हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब ग्रहों का असली खेल शुरू होने जा रहा है। कौन से ग्रह का असली खेल शुरू होगा और इसके पीछे क्या कारण है, क्या प्रभाव मिलेंगे, सभी कुछ जानेंगे समझेंगे। प्रिय दर्शकों, 26 मार्च 2026 ये जो समय है, इस समय मंगल जैसे ग्रह अब उदय होने जा रहे हैं। आप अभी देख रहे थे कि मंगल और राहु की युति कुंभ राशि पर थी और उसके प्रभाव पूरे देश दुनिया पर दिख रहे थे। मंगल से जुड़ी हुई सभी चीजों पर लगातार बदलाव, आप चाहे एलपीजी को ले लीजिए, तेल पेट्रोल को ले लीजिए, या आग से जुड़ी घटनाएं ले लीजिए, युद्ध ले लीजिए, सेनाओं का भिड़ना हो, तो ये सब मंगल के प्रभाव में आते हैं, है ना। और ऐसे बहुत सारे रहस्य जो कि खुले। तो अब जहां पर एक चीज और भी, यहां पर आप यदि गहराई से विचार करेंगे आपको समझ में आएगा कि मंगल क्रोध के कारक हैं, और जिसके ऊपर मंगल का प्रभाव हावी हो गया। अब आप देखिए, अमेरिका के ऊपर मंगल का प्रभाव हावी है, यानी कि क्रोध की अधिकता, राहु का भ्रम। तो अब आप एक बात न्यूज चैनलों पर यह सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं से कि भाई अमेरिका ने युद्ध तो किया, ये इस समय जितने आप देश देखेंगे युद्ध कर रहे हैं, उनका जो उसके पीछे कारण है वो ही निश्चित नहीं है, पर युद्ध कर रहे हैं। देखिए यहां पर सीधा सीधा प्रभाव आपको दिखेगा कि राहु यानी कि भ्रमित कर दिया, और मंगल और राहु दोनों की युति की वजह से युद्ध शुरू हो गया। तो भाई ग्रह जो है, तो बोलते हैं, हमने इसकी चर्चा की थी पहले कि सेना से जुड़ी घटनाएं घटेंगे, आग से जुड़ी घटनाएं घटेंगी, मंगल से जुड़ी घटनाएं घटने वाले। पर अब मंगल जब उदय हो रहे हैं तो क्या होगा, अब और भी ये समस्याएं बढ़ेंगी, जितनी समस्याएं चल रही हैं मंगल से जुड़ी, राहु से जुड़ी, या ये कम होंगी। प्रिय दर्शकों, ये जो गोचर काल है, ये आपके जीवन में अब अचानक, देखिए एक चीज मैं पहले बता दूं फिर आगे बढ़ते हैं, कि ये जो समस्याओं का समाधान दिखेगा, ये नहीं कह सकते मिलेगा, दिखेगा। ये वो बबल है जो कि आप जब देखते होंगे कि निरमा का बबल बनता है ना, निरमा साबुन, या बच्चे भी आजकल कुछ ऐसे चीजें आती है कि खेलते उसमें से बबल बनता है, तो वही है। तो मंगल का ये जो गोचर काल रहने वाला है, देखिए मंगल अभी कुंभ पर 2 अप्रैल तक ही है, उसके बाद फिर ये बदल जाएंगे, मीन में जाएंगे। तो ये जो समस्याओं का समाधान है टेम्परेरी रहेगा, ऐसे कुछ समय के लिए। तो अब आपको इस समय देखने को मिलेगा कि आप धर्म कर्म से जुड़ रहे हैं, आपको यात्रा करने का मौका मिलेगा, परंतु यात्रा में सावधानी बहुत आवश्यक है। ये जो समय है, ये फाइनेंशियली चीजें कुछ गेन करा सकता है, परंतु ये ध्यान रखिए कि ये जो लाभ धन का हो तो वो सही मार्ग से हो। प्रिय दर्शकों, इसमें शंका ना हो, क्योंकि थोड़ी भी शंका हुई तो राहु अपना प्रभाव दिखाएंगे और फिर बबल बन जाएगा। इसलिए धन लाभ की संभावनाएं मंगल तो बढ़ाएंगे, परंतु यहां पर बहुत ध्यान रखना है। देखा जाए तो कुछ ऐसे लोग जिनके साथ रिश्ते अभी कुछ समय पहले ही खराब हुए, चाहे आपके बॉस हो, चाहे और भी कोई श्रेष्ठ जन हो, तो इनसे रिश्ते अब थोड़ा सा, अब ये जो कड़वाहट थी वो कम हो सकती है, या कहा जाए कि कम दिखाई जा सकती है। और इसके अलावा इस समय एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा, वो होगा आपकी हेल्थ। हेल्थ में कोई लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि इसमें कई बार वो वाली चीजें हैं कि हम सोचते हैं कि चलो भला क्या फर्क पड़ता है, तो अपने खान पान में हो, आपकी दिनचर्या हो,
या जो भी आप समझे, स्वास्थ्य को कैसे बेहतर रखें, उसके लिए जो कहते हैं ना कि जड़ जहां से बनती है, तो ये समय हो सकता है रोगों की उत्पत्ति के लिए एक बेस तैयार होना। आपका मन हो सकता है कि लगे ये खा लें, वो खा लें, ऐसा कर लें, वैसा, मतलब उल्टा पुल्टा चीजें, इसमें नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि इससे स्वास्थ्य आज भले ना खराब दिखे, आगे चल के इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि गलतियां इस समय नहीं करनी स्वास्थ्य को लेके, नहीं तो इसके परिणाम आगे देखने को मिल सकते हैं। तो स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए, किसी से वाद विवाद नहीं करना, लड़ाई झगड़े नहीं करना। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें, जो कि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और करियर में भी इसका प्रभाव पॉजिटिव दिख सकता है। तो ये कुछ प्रभाव मंगल के रहेंगे। और जैसे मैंने कहा, चाहे वो युद्ध की बात हो, चाहे मंगल से जुड़ी हुई कोई भी घटना हो, चाहे आग से जुड़ी हुई घटना हो, चाहे एलपीजी पेट्रोल से जुड़ी हुई घटनाएं हो, या ऐसे अब मंगल के प्रभाव बहुत सारे क्षेत्रों पर होते हैं, बिजली से संबंधित समस्याएं हो, तो ये समस्याएं या भ्रम हो, तो ये चीजें अभी पूरी तरह तो नहीं रुकेंगी, परंतु हाँ, ये कुछ समय के लिए चीजें सब कुछ ठीक ठाक दिख सकता है या समस्याएं कम होती हुई दिख सकती हैं। तो ये कुछ प्रभाव हैं। अब रही बात कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमें अच्छे परिणाम देखने को मिले, इसके लिए आप हनुमान जी की एक तो आराधना करिए और मंगल की भी आराधना। तो इसके लिए आप हनुमान जी का यंत्र आता है और मंगल का भी यंत्र आता है, तो दोनों को विधि विधान से स्थापित करके और फिर आराधना करिए, इससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और कोई भी निर्णय लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने या करवाने के बाद ही निर्णय लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।